हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स भी हैं जिसमें हर एक धर्म को अपने अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, शिक्षा ग्रहण करने सभी की पूर्णतः आजादी हो जाती है। उत्तराखंड में जो भी मदरसा बोर्ड है उनको समाप्त कर दिया जाएगा और इन मदरसों से हो क्या रहा था, वो सिर्फ नाम के मदरसे थे। इन मदरसों से नेपाल बॉर्डर पर जो आपकी शराब की तस्करी है वो करी जा रही थी, बच्चों की तस्करी है वो करी जा रही थी, हवाला का पैसा आ रहा था। मुस्लिम समुदाय है वो भारत में किस श्रेणी में आता है? अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। मुख्यमंत्री हमारे कौन है? पुष्कर धामी जी। इनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कैरलविल IAS चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में एंड शायद इस फैसले से बहुत सारे लोग खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। हाल ही में ये फैसला लिया गया कि उत्तराखंड में जो भी मदरसा बोर्ड है उनको समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर रिप्लेस करके लाया जाएगा आपका अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भारत में किस श्रेणी में आता है? अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन मदरसा बोर्ड में अभी तक किसको शिक्षा दी जाती थी? सिर्फ जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब मदरसा बोर्ड में किसको शिक्षा दी जाएगी? नॉट मदरसा बोर्ड, जो अभी अल्पसंख्यक आ रहा है उसको रिप्लेस करके। तो यहाँ पर आपके मुस्लिम के साथ साथ ईसाई, पारसी, जैन सभी को शामिल कर दिया गया, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके लिए स्पेशली इसका गठन किया जा रहा है और वो इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब जो स्पेसिफिकेशन एक धर्म का जो मदरसा बोर्ड था या फिर मदरसे थे उसको समाप्त करने की बात कही जा रही है। तो अब आपके माइंड में ये चीज जरूर आनी चाहिए कि हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स भी हैं जिसमें हर एक धर्म को अपने अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, शिक्षा ग्रहण करने सभी की पूर्णतः आजादी हो जाती है। तो फिर किस हिसाब से उत्तराखंड में इन सारी चीजों को डिमोलिश किया जा रहा है, नई चीजें लाई जा रही हैं? तो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट जहां पर आपका UCC लागू किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी के लिए क्या है, एक समान कानून की व्यवस्था की गई थी। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ये इस तरीके के जो डिसीजंस हैं वो भी लिए गए हैं। अब मैं और भी आपको कुछ रीजंस दूंगी जिसकी वजह से ये डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या चीजें वास्तव में रही हैं अभी तक और जो मदरसा बोर्ड है या फिर उसमें किस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही थी। जैसे आप देखो, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे पास क्या है? गुरुकुल्स हैं, हम पंडित बनते हैं, मंत्र उच्चारण सीखते हैं, वेद उपनिषद का ज्ञान लेते हैं। वैसे ही अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो वहां पर उनके लिए मदरसा है जो अपनी कुरान और उनकी तालीम जो है वो उनको सिखाई जाती है। तो यहां तक कोई इशू नहीं है अभी तक, राइट। लेकिन इशू कहां पर जनरेट होता है? व्हेन इट कम्स ऑन दी बॉर्डर एरियाज। अब बॉर्डर एरिया पे इशू कैसे क्रिएट होगा और क्राइम कैसे बढ़ता है उससे, वो मैं आपको आगे सेशन में समझाऊंगी। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड चलिए क्लास को कर लेते हैं अब शुरू। चलो भाई आगे आते हैं। चर्चा में क्यों था? तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, एक तो अल्पसंख्यक बोर्ड ले आए और वो जो आपके मदरसा बोर्ड थे उनको खत्म कर दिया एक तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर आपका ये 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। कांग्रेस ने इस विधेयक को लेकर के सरकार पर समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। तो ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं पूरी तरीके से डिमोलिश होना, 1 जुलाई 2026 को पूरी तरीके से समाप्त होकर के आपके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण हो जाएगा ये। चलो आगे बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के ढांचे में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री हमारे कौन है? पुष्कर धामी जी। इनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये समुदाय भी इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के तहत दर्ज किए जाएंगे। इनको दर्जा दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आप सभी एक साथ पढ़ाई करेंगे जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक किसी मदरसा या इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, इस बदलाव के साथ 1 जुलाई 2026 से राज्य का मदरसा बोर्ड भंग करके उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करना होगा। कैबिनेट की मंजूरी और विधेयक की बात करते हैं तो रविवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 5 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2025, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक तरीके से लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहा है।
और जो कांग्रेस सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, तो लेस एंड मोर वी कैन अग्री और वी कैन नॉट, राइट। उसके लिए क्या रीजंस है वो भी हम समझेंगे यहां पर। जिसे विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। अब राज्य सरकार का दावा है कि यह अधिनियम उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बनाएगा जिसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए एक एकीकृत और पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की है। तो अब देखो यहां पर सरकार ने थोड़ा सा अपना काम कम किया है। अब वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको पहले मान्यता देते, फिर मदरसा है उनको मान्यता देने के लिए वर्क करते, फिर सिखों के जो समुदाय हैं उनके जो स्कूल है उनको मान्यता देने के लिए वर्क करते। तो उन्होंने सबको क्या किया, कंबाइन कर दिया, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय थे। बोला देखो आप लोगों के लिए एक पूरी तरीके से हम शैक्षिक संस्थान, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान बना रहे हैं, उसको एक साथ आप सरकार से मंजूरी दिलवा दीजिए, ठीक है। आपको उसको स्थापित करना है, स्थापित करिए, मान्यता मिलनी है, सरकार आपको हेल्प करेगी मान्यता देने में, और सभी अपनी अपनी जो धर्म है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करवाइए, हमें कोई इश्यू नहीं है। अलग अलग देने से बेटर है एक ही जगह पर सारी फैसिलिटी आपको मिल जाए, सभी धर्म अपने एक ही जगह पर कार्य करें। अब ईसाई मिशनरीज की अगर हम बात करें तो हम कई बार देखते हैं कि उनका नाम धर्म परिवर्तन में लिया जाता है, कि ये लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर चोरी छुपे धर्म परिवर्तन करवाते रहते हैं। वहीं सेम अगर हम जो मदरसा बोर्ड्स की अगर बात करें तो अभी हमने छांगुर बाबा केस देखा ही था, कितना ज्यादा यूपी में बवाल मचा था इस छांगुर बाबा केस की वजह से। 500 करोड़ की फंडिंग सऊदी अरेबिया से आई थी। तो जो मदरसा होती कई बार ये ऐसे ही फंडिंग और इन सारे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं, कितने सही सिद्ध होते हैं कितने नहीं ये तो सरकार भी आंकड़ा हमें नहीं दे रही है, तो मैं भी आपको नहीं आंकड़ा बता सकती हूँ। बट जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर लगाया जाता है कि जो मदरसे हैं वहां से आपकी स्मगलिंग की जाती है, महिला तस्करी की जाती है, क्योंकि हाल ही में एक सर्वे हुआ था नेपाल बॉर्डर पर पिछले 1 साल से 2 साल में आपके जो मदरसा हैं उनकी संख्या 3 से 4 गुना बढ़ गई है। देयर इज लाइक 3 to 4,000 मदरसा जो अचानक से आ गए। और इन मदरसों से हो क्या रहा था, वो सिर्फ नाम के मदरसे थे। इन मदरसों से नेपाल बॉर्डर पर जो आपकी शराब की तस्करी है वो करी जा रही थी, बच्चों की तस्करी है वो करी जा रही थी, हवाला का पैसा आ रहा था, इलीगल फंडिंग जिसको हम कहते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी। तो जब यहाँ पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मोस्टली मदरसे जो है वहां पर पढ़ाई ऐसी नहीं हो रही है, लेकिन ये सारे काम जरूर हो रहे हैं। यानी कि ये मदरसे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बॉर्डर इलाकों के लिए, क्योंकि बॉर्डर इलाकों पर क्राइम बहुत आसानी से हो जाता है। लोग क्या करते हैं, क्राइम किया इंडिया में और तुरंत भाग गए दूसरे देश में। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर बॉर्डर इलाकों में हैं हम, तो हमें एक चाहिए मजबूत व्यवस्था, एक चाहिए मजबूत कानून, ताकि उसको देख करके सरकार वर्क कर सके, ठीक है। अब मजबूत व्यवस्था नहीं है, अगर मजबूत कानून नहीं है, तो ऐसे ही आपके मदरसे, आज मदरसे से हो रहा है, कल किसी और हम देखते हैं कि जो मंदिर मस्जिद है वहां से देखने को मिलेगा, कल कहीं और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। तो इस वजह से जरूरी है कि यहाँ पर ये चीजें इम्पोज करी जाए, ताकि क्राइम्स में थोड़ा सा हमें एक तरीके से कमी देखने को मिल सके। हम ये नहीं कहूंगी कि सारे मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये भी कहना सही नहीं है, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। तो किसी को भी उनके धर्म या फिर किसी भी तरीके से उनको पीछे करना या फिर उनको प्रताड़ित करना किसी भी तरह से सही नहीं हो जाता है। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि एक मजबूत व्यवस्था लेकर के आए, और जो इसके दोषी है सिर्फ उनको सजा सुनाई जाए, ना कि बाकी अन्य जो समुदाय के लोग होते हैं उनको भी सजा दी जाए, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं मदरसा बोर्ड का भंग होना और नए प्राधिकरण की भूमिका। तो वर्तमान में राज्य में अगर हम बात करें तो 452 मदरसा बोर्ड हो जाते हैं जो पंजीकृत हैं। अच्छा, ये समस्या भी बहुत सारी आती है। जब सर्वे किया गया था यूपी में तो देखा गया कि जो नए 3000 आपके मदरसा बोर्ड आए हैं ना, उसमें से मोस्टली मतलब शायद सिर्फ 200 या 300 मदरसा ऐसे थे जो पंजीकृत थे, बाकी सारे अपंजीकृत थे, इलीगल तौर पर चल रहे थे, पंजीकृत ही नहीं करवाए गए थे। तो इसलिए समस्या आती है। जब प्रॉपर रूल गवर्नमेंट ने बनाया है कि आपको पंजीकृत कराना है, तो आप क्यों नहीं करा रहे हो, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसलिए सरकार ने ये एक्शन लिया कि भैया आप पंजीकृत का जो सिस्टम अगर नहीं करा रहे हो तो हम अपने अकॉर्डिंग लेकर के आ रहे हैं, अब तुम्हें पंजीकृत कराना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया है, जो कि मेरे नजरों में यहाँ पर मैं कहूंगी कि सही हो जाता है। बाकी आप लोग बता देना आपको क्या लगता है, ये सही है या नहीं है, ठीक है। अधिनियम लागू होने के बाद इन सभी संस्थानों को नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। तो अब तुमको क्या करना है, नए जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है उससे मान्यता लो। अच्छा, विरोध क्यों किया जा रहा है इसका बड़े लेवल पर? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर
सरकार जो है, मतलब विपक्षी सरकार है, उसका कहना है कि ऑलरेडी सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था कर रखी है, उनके लिए अलग से बोर्ड बना रखा है, आयोग बना रखा है। आपको क्या जरूरत है अचानक से आकर के तुम कह रहे हो कि हम अलग से बोर्ड बनाएंगे, हम अलग से अधिनियम बनाएंगे जाकर के? सो देयर इज नो नीड। जॉब इस तरीके से वर्क कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, राइट। आगे आते हैं, प्राधिकरण का कार्य सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की मान्यता और निगरानी करना। तो ये क्या करेगा? सभी अल्पसंख्यक जो संस्थान है इनको मान्यता देगा, शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देगा और उनकी निगरानी करेगा। अच्छा, ये थोड़ा अपने माइंड से हटा देना कि मदरसा खत्म हो जाएंगे, नहीं नहीं, वैसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन मदरसा बोर्ड नहीं रहेंगे मदरसा को मान्यता देने के लिए। उसकी जगह ये बोर्ड रहेगा जो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के, जैसे ईसाई मिशनरियां हैं तो उसको ये मान्यता देगा, मदरसा जो चल रहे हैं थोड़े बहुत उनको ये मान्यता देगा। तो ऐसा नहीं कि मदरसा खत्म किए जा रहे हैं, नो, मदरसा खत्म नहीं किया, मदरसा बोर्ड खत्म किए जा रहे हैं जो उनको मान्यता देते थे मदरसा चलाने के लिए, जो उनको आगे प्रोसीड करते थे, तो उनपे थोड़ा सा अभी रोक लगाई जा रही है, राइट। ये माइंड में रखना है हमें। संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करना? कई बार कुछ मदरसा या फिर आपके ईसाई मिशनरीज ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में बताते हैं, उसमें अदर आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। तो सरकार का कहना है कि बच्चों को ये भी सारी चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ धर्म ही आप क्यों पढ़ा रहे हो? इससे तो ये भी हो सकता है कि समाज में पार्टीशन आ सकता है, डिवाइडेशन आ सकता है, तो जरूरी है कि उनको अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत मान्यता के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि संस्थान को सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट कंपनी या फिर ट्रस्ट एक्ट या फिर कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत होना है, और संबंधित भूमि और संपत्तियों का संस्थान के नाम पर होना जरूरी है। मदरसा क्या है ये समझना जरूरी है। मदरसा एक इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान हो जाता है जहां पर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कई मदरसा ऐसे हैं जो आधुनिक शिक्षा भी देते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ मदरसा ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं धार्मिक मदरसा की बात करूं, टाइप है इनके भी। धार्मिक मदरसा में आपकी सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, इस्लामिक फिक्ह पढ़ाई जाती है, अरबी भाषा केंद्रित होते हैं, वो पढ़ाते हैं। देयर इज अदर काइंड ऑफ मदरसा जिनको हम मिश्रित मदरसा कहते हैं। तो ये धार्मिक शिक्षा तो देते हैं, बट कुछ जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गई, इंग्लिश की नॉलेज हो गई, ये भी प्रदान करते हैं। इनका लक्ष्य ये है कि जो युवा मुस्लिम पीढ़ी है इसको धार्मिक और आधुनिक ज्ञान दोनों ही मिलना चाहिए, और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, आगे आते हैं। शिक्षा का स्तर माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक यहाँ पर इनका स्तर रहता है। कुछ अब इसी की जगह मकतब भी होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मदरसा। हाउ दे आर डिफरेंट? देखिए, इट्स लाइक हम लोग प्री स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, प्री नर्सरी प्ले स्कूल जो हमारे होते हैं, तो ये मकतब एक प्ले स्कूल ही है, और उनको खोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, एक कमरे में ही ये शुरू कर दिए जाते हैं। आप कई बार देखते हो कि मस्जिद के बगल में ही छोटे छोटे मकतब बने होते हैं। मकतब में जहाँ छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, आपके 3 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, वैसे बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है, और बचपन से ही इनको ये जो कुरान और ये हदीद है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और प्रारंभिक शिक्षा में इनको क्या बताया जाता है? तो इनमें कुरान की तिलावत, लिखाई, अरबी वर्णमाला, मूल व्याकरण, धार्मिक ज्ञान दिया जाता है। नैतिक शिक्षा से इनको परिचित करवाया जाता है। कई बार स्थान तो छोटे कमरे मस्जिद परिसर में इनको ओपन कर लिया जाता है। गाँव और शहरों में मस्जिदों के साथ जुड़े हुए ये आपके बने होते हैं। सामाजिक और कानूनी पहलू की बात करें तो सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा प्रणाली में समान अवसर और पारदर्शिता लेकर के आएगा। सभी अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया पहले से तय नियमों और मापदंडों के तहत ही होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शिक्षा प्रबंधन में संस्थागत क्षमता और साथ ही साथ जवाबदेहिता आपकी बढ़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीतिक प्रक्रिया और विवाद क्या है, अब समझते हैं इसको। अब आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जिनको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। चलो समझते हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने विधेयक पर तीखी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। सुजॉत पॉल है राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका कहना है कि सरकार इस विधेयक से एक समुदाय विशेष को निशाना बना रही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये कई बार सच भी लगता है कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो हमें लगता है कि हाँ, शायद उत्तराखंड इज द प्लेस, बॉर्डर पड़ जाता है ऑफकोर्स, तो जरूरत भी है वहां पर। कई बार अनरजिस्टर्ड मदरसा है जिससे क्राइम बढ़ता है, असंतोष बढ़ रहा है, लोगों का बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद उन परिस्थितियों को देखते हुए ये लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता हो। ठीक है, उनका आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कमजोर है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता केवल विधेयक पर केंद्रित है। अनुच्छेद 29 और 30 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान पहले से ही अल्पसंख्यकों के जो शैक्षिक अधिकार है इनकी गारंटी लेता है। आर्टिकल 29 एंड दी 30
कांग्रेस ने यह भी कहा कि 1992 और 2004 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े कानून भी बनाए हैं जो पहले से समान अवसर की बात करते हैं। तो जब ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं तो आपको क्या जरूरत है अलग से बोर्ड लाने की। ठीक है, आगे आते हैं। इस्लामिक मामलों में जानकार हैं खुर्शीद अहमद। इनका कहना है कि सरकार का कदम आर्टिकल 30A का उल्लंघन कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 2004 में देश में पहले से ही अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है, शैक्षणिक संस्थान को मान्यता देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए प्राधिकरण की कार्यवाही पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से हो तो शैक्षणिक सुधार और मानक बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अगर पारदर्शिता नहीं रही तो देयर इज नथिंग कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आप सभी की क्या राय हो जाती है इस टॉपिक को लेकर के, आपका क्या कहना है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।